हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो सभी लोग। बेटा आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जितेंद्र ट्रिक में। तो आज मैं नया चैप्टर लेकर हाजिर हूँ। तो बता देता हूँ कौन सा चैप्टर है। चैप्टर का नाम है साधारण ब्याज। जी हाँ, साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट। तो आज इस चैप्टर के विषय में हम चर्चा करेंगे और इसमें पूछे जाने वाले क्वेश्चनों के विषय में भी हम चर्चा करेंगे और उन क्वेश्चनों को हम लगाएंगे बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से। ठीक बेटा, तो वीडियो शुरू से लास्ट तक देखना, स्किप मत कीजिएगा और अगर पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर कर देना और शेयर कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने के पहले हमें इस चैप्टर के बारे में कुछ जानकारी होना चाहिए। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज में हमें क्या क्या जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए 1 ईयर के विषय में। तो 1 ईयर मतलब 1 साल। 1 साल में कितने मंथ होते हैं? कितने मंथ होते हैं? 12 महीने होते हैं। और 1 साल में अगर पूछा जाए छमाही कितनी होंगी, छमाही मतलब 6 महीने वाला, तो 1 साल में 2 छमाही होती हैं। कितनी छमाही होती हैं? 2 छमाही होती हैं। अगर तिमाही पूछ लिया जाए, तिमाही मतलब 3 महीने का अगर पेयर बनाए तो 1 साल में कितना बन जाएगा? 4 तिमाही बनेगी। तो ये जान गए आप। अब इसके बाद चलते हैं साधारण ब्याज निकालते हैं। और साधारण ब्याज कैसे निकाला जाता है बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से मैं बताऊंगा, तो वीडियो शुरू से लास्ट तक जरूर देखना। चलते हैं आज के अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 40,000 रुपये की धनराशि 15% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, ये क्वेश्चन बोल रहा था। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है 4,000 रुपये की धनराशि। 4,000 रुपये की धनराशि मतलब प्रिंसिपल कितना है? 4,000 रुपया। धनराशि 15% वार्षिक दर पर। वार्षिक दर पर कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी रख रही है यहाँ पर? 15% की। मतलब आर बराबर कितना है? 15%। अब कह रहा है टाइम मतलब कि 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो देखिए कितने आसान तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 1 वर्ष का सबसे पहले हम निकाल लेंगे। तो 1 वर्ष का निकालने के लिए 4,000 का 15% निकालेंगे। तो 15% निकालेंगे तो हमें पता है 15% की फैक्टर वैल्यू कितनी होती है? 3/20। 3/20 होती है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 20 दूनी 40, बच गए 2 जीरो। अब इसका 2 का गुणा करेंगे, 2 तिया 6, तो आगे यहाँ पर 600। तो यहाँ पर हमें जो 600 आया है ये 1 वर्ष का है ब्याज हमारा। कितने वर्ष का ब्याज है? 1 वर्ष का ब्याज है। अब हमें निकालना कितने वर्ष का था? 5 वर्ष का निकालना था। तो 1 वर्ष का हमें पता चल गया। 5 वर्ष का निकालने के लिए 5 से हम गुणा कर दें तो 5 6 का 30। तो 5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना आ जाएगा? 3,000 रुपया आ जाएगा। तो समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 6,000 रुपये पर, 6,000 रुपये पर मतलब प्रिंसिपल कितना है यहाँ पर? 6,000 रुपया। प्रिंसिपल है 6,000 रुपया पर 6% वार्षिक दर से। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है यहाँ पर? 6% वार्षिक दर पर 8 माह का साधारण ब्याज तथा मिश्र धन कितना होगा? साधारण ब्याज भी ज्ञात करना है और मिश्र धन भी ज्ञात करना है। तो मतलब कि टाइम कितना है? टाइम है 8 माह का। 8 माह का है। तो यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे छात्रों, माह आ गया तो इसको भी ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे। माह आ गया, इसको ईयर में कन्वर्ट करेंगे। तो महीनों को ईयर में लाने के लिए हमें 12 से क्या करना पड़ेगा? भाग करना पड़ेगा। तो 4 दूनी 8, 4 3 12, तो कितना आ गया? 2/3 आ गया टाइम। तो हमें यहाँ पता चला कि 2/3 वर्ष का हमें साधारण ब्याज और मिश्र धन ज्ञात करना है। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारा काम होता है 1 वर्ष का निकालना।
तो 1 वर्ष का निकालने के लिए 6% पर हम सॉल्व करेंगे इसको, तो परसेंटेज हटाएंगे और नीचे हम 0 बना लेंगे, 2 0, ठीक। अब 2 0 से 2 0 कटा, इसका मल्टीप्लाई करें, 0 आ गया यहाँ पर और 6 36 आ गया, तो 360 आ गया हमारा 1 वर्ष का साधारण ब्याज। लेकिन हमें 1 वर्ष का नहीं चाहिए, हमें चाहिए कितने वर्ष का, 2/3 वर्ष का चाहिए ना, तो 2/3 का इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा 2/3 वर्ष मतलब कि 8 माह का साधारण ब्याज मिलेगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये 0 बच गया, काट दिया। अब 120 का गुणा जब इस करेंगे तो 12 दूनी 24, मतलब 240 आ गया। तो ये 240 हमारा क्या आया, 240 हमारा आया साधारण ब्याज आया। कितना आया, साधारण ब्याज आया, ये आ गया हमारा साधारण ब्याज। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा था साधारण ब्याज तथा मिश्र धन। अब मिश्र धन क्या होता है, जो हमारा प्रिंसिपल होता है और जो साधारण ब्याज होता है उसका योग जो होता है वही मिश्र धन होता है। मिश्र मतलब मिश्रण, प्रिंसिपल का और हमारा जो ब्याज मिला है उसका मिश्रण। तो प्रिंसिपल का और ब्याज को जब मिला देंगे तो हमारा मिश्र धन बनेगा। तो हमारा ब्याज कितना है 240 और प्रिंसिपल कितना था 6000। तब इसमें हम जोड़ देंगे 240, तो कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 0, मतलब यहाँ दे रहा हूँ 0 4 2 6, 6240 रुपया हमारा हो गया मिश्र धन। तो ये साधारण ब्याज हो गया और मिश्र धन कितना हो गया 6240। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो समझ में आ गया होगा, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर नए हो तो। अब चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से इसको भी बताऊंगा। जैसा कि अभी पिछले सवालों को आपने देखा कितने आसान तरीके से और बिल्कुल कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ी और आंसर आ गया, तो बस इसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी करना है। बहुत ही कम कैलकुलेशन में हमारा आंसर आना चाहिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कि साधारण ब्याज की निश्चित दर से, साधारण ब्याज से निश्चित दर से एक धनराशि 3 वर्षों में स्वयं की 7/6 हो जाती है, तो वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। सबसे मेन पॉइंट यहाँ पर क्या है, जो कह रहा है 3 वर्ष में 7/6 गुना हो जाती है। कितना हो जाती है, स्वयं की 3 वर्षों में 7/6 हो जाती है। कितने वर्षों में, 3 वर्षों में हो जाती है। तो मेरे प्यारे छात्रों कितनी हो जाती है, 7/6 हो जाती है। और कितने वर्षों में, 3 वर्षों में, टाइम है 3 वर्षों में कितनी हो जाती है, 7/6 हो जाती है। तो समझिए पॉइंट। तो बेटा पहले 6 रहा होगा, 6 से हो गया कितना 7, और 6 से 7 होने में कितना टाइम लगा, 3 वर्ष लगा। 6 से 7 होने में 3 वर्ष लगा, तो मतलब कितना बढ़ गया, 3 वर्ष में 1 बढ़ गया। कितने में, 6 में। कितने वर्ष में, 3 वर्ष में। तो 1 आ गया 18। अब 1/18 आ गया। अब 1/18 को परसेंटेज में लाने के लिए हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। या फिर 1/18 का आपको पता होना चाहिए कि परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है, 5 सही 5/9 होती है। चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं पता तो हम इसको सॉल्व करके आपको बताता हूँ मैं। तो 2 नहीं 18, 2 पंचे 10, 0, तो आ गया 50/9 परसेंटेज। इसको और सॉल्व करेंगे तो 5 9 45, सॉरी 9 पन्ना 45 बचा 5, ऊपर रख देंगे 9, तो हमारा आ गया 5 सही 5/9। तो वार्षिक दर कितनी आ गई, 5 सही 5/9। ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। तो समझ गए होंगे। अगर पसंद आ रहा तो प्लीज़ लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए और शेयर करते रहिए। तो अब चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की ओर, जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन की ओर, जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ही ईजी तरीके से इसको भी मैं समझूंगा। और कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 8,500 रुपया साधारण ब्याज पर 9% वार्षिक दर पर, कितना रुपया, 8,500, मतलब प्रिंसिपल कितना है यहाँ पर 8,500 रुपया, और वार्षिक दर कितनी है 9%, मतलब आर की वैल्यू कितनी है 9%। और टाइम, अब उसके बाद कह रहे वार्षिक दर से उधार लिए तो 2.5 वर्ष के बाद उसे कितना धन वापस करना होगा। कितना धन,
ना कि यहाँ साधारण ब्याज कह रहा है, टोटल धन कह रहा है। मतलब आपका साधारण ब्याज और जो आपने लिया था रुपया वो भी आपको देना पड़ेगा, मतलब मिश्र धन ये कह सकते हैं। तो आपको कितना धन वापस करना होगा, तो मिश्र धन आप वापस करोगे, ब्याज तो दोगे और उसका जो रुपया लिए वो भी देना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करते हैं बहुत ही आसान ठीक से। टाइम कितना लिखा है, 2.5 वर्ष। तो 2.5 वर्ष को पहले हम वर्ष में कन्वर्ट करेंगे, तो 2.5 वर्ष को हम वर्ष में कन्वर्ट करेंगे तो हमें पता होना चाहिए 2.5 वर्ष में कितने महीने हो जाएंगे। तब एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो 2 वर्ष में 24 महीना होंगे और आधे वर्ष मतलब 2.5 है तो आधे वर्ष में 6 महीना होंगे। तो 24 6 कितने महीने हो गए, 30 महीने हो गए। अब 30 महीने को आप साल में कन्वर्ट करो, तो 30 महीने को आप साल में कन्वर्ट करोगे तो 12 से भाग दोगे। अब 3 चौको 12, 3 ध्यान 30, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो 5/2 वर्ष आ गया। तो हमें ब्याज मतलब कि हमें सबसे पहले तो हम निकालेंगे साधारण ब्याज। तो हम 5/2 वर्ष का हम साधारण ब्याज निकालते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले 8,500 का एक वर्ष का साधारण ब्याज निकालेंगे। अब परसेंटेज हटाएंगे और नीचे 2 जीरो लगा देंगे, मतलब 100 से भाग देंगे। 0 से 0 कटा, 9 पन्ना 45, हासिल बचा 4 और 9 × 72, 73, 74, 75, 76। तो हमारा आ गया एक वर्ष का साधारण ब्याज 765 रुपया, लेकिन हमें निकालना था 5/2 वर्ष का। तो 5/2 वर्ष से हम गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 25, 5 6 30, 31, 5 25, 5 6 30, 2 30, 2 32, हासिल बचा 3, 5 7 35, 36 37 38, 38 आ गया हमारा यहाँ पर। बटा 2 चल रहा तो 2 से अभी भाग करेंगे हम, तो 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, बच्चा 1, 18, 2 नहीं 18, 2 1 कम 2, फिर 2 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। तो हमारा आ गया साधारण ब्याज कितना आ गया, दिख रहा है सबको। तो साधारण ब्याज आ गया 1912.5, लेकिन उसे कह रहा था कितना धन, मतलब साधारण ब्याज तो आप दोगे और जितना रुपया आपने लिया वो भी देना पड़ेगा। तो रुपया कितना लिया था आपने, 8,500 रुपया लिया था, इसको भी आपको वापस करना पड़ेगा। तो टोटल कितना धन आप वापस करोगे, तो 5 2 1 6 14, बचा 1, बचा 8 9 1 10। तो उससे कितना रुपया वापस करोगे, 10,412 रुपये आपको वापस करना होगा। तो ये रहे आज के इस वीडियो के 4th क्वेश्चन। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। वीडियो शुरू से लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियो लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। आज की वीडियो इतना ही, धन्यवाद। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग।